मुरली भाई कॉफी पी ली, वो बिस्किट भी ये करके खा लिया, सारा चिवड़ा भी झपट लिया। अब अपने घर जाएंगे कि हम आपके घर जाके सो जाए? काका मुरली, बहुत नींद आ रही। सुबह 11 बजे का उठा हूँ मैं। हाँ, इतना जल्दी? तो हाँ, दोपहर में सोए भी नहीं 12 से 5। अब सुन आलसीराम, वो घोटाले हमें जाते जाते गिफ्ट देके जा रहे हैं, तो बदले में हमें भी तो कुछ करना चाहिए कि नहीं? भावना भाभी, क्यों ना हम उन्हें इमेजिका की सैर कराएं? राजुका की बेस्ट आइडिया है। हाँ, बहुत मजा आएगा। ना बाबा, मुझे तो राइड में बहुत चक्कर आते हैं। फिर तो और मजा आएगा। वैसे आइडिया अच्छा है इमेजिका और एक्वा इमेजिका जाने का। हाँ बा, और बाथरूम में पानी भी नहीं आ रहा ठीक से। तो वाटर पार्क से 3-4 बाल्टी पानी भर के ले आएंगे ना। बाबा, वो एक्वा इमेजिका में वो सबसे ऊंची वाली राइड में चकुड़ी को लेकर जाना। हाँ हाँ बहा, वहीं छोड़ के आना। वाटर पार्क से पानी लेकर आएगी तू? तो तय रहा, अगले हफ्ते हम सब घोटालों के साथ जाएंगे इमेजिका। हाँ मुरली भाई हो किधर? ओहो मुरली भाई, ये अखबार फाड़ा क्यों? आज का है, हमने तो पढ़ा भी नहीं। ए भावना भाभी, ऐसो कारनामा मारे जैसो राजस्थानी सत्पुरुष कर सके है? तो आपकी बहू। मैंने भैरवी से कहा कि भैरवी बेटा, रोज की तरह आज भी अखबार वाला हमारे घर अखबार डालना भूल गया है, तो जरा अखबार तो दे। तो बोली ना, भद्रेश को पढ़ना है। आते गलती से आज बाबा 8 बजे उठ गया था, तो पढ़ना होगा उसे, पर उसने फाड़ा क्यों? मैंने बोला भैरवी बेटा कोई बात नहीं, तू आधा अखबार दे दे, मैं पढ़ के लौटा दूंगा। तो उसने मर गई चकुड़ी। तो वाह, ये वाह, वाह, जब नहीं क्यों वाह? क्या हुआ? अरे काका मुरली, अरे वाह, 1 मिनट, भैरवी कहाँ है? वो कैरम खेलना सीख रही है बा। हैं? हाँ, वो तो चेस बोर्ड पे खेल रही थी। हैं? भाई बा, वो सब छोड़ना, बाहर टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एलियन से सावधान, किसी भी अजनबी पे भरोसा ना करें। और आंटी भावना, अंकल ओझा, ब्रेकिंग न्यूज। 3 से 4 एलियंस मुंबई में घुस आए हैं, ऐसी खबर आई है। और वो कंफर्म यहीं अंधेरे के आसपास ही घूम रहे हैं। अरे बाप रे! बहुत ही शातिर हैं ये, और नॉर्मल इंसानी भेस में एलियंस इधर उधर की इंक्वायरी करते हुए घूम रहे हैं। आ गए एलियन। Excuse me. सनशाइन कॉलोनी में वो अरे एक्सक्यूज मी, एक मिनट, आप भाग क्यों रहे हैं? देखो भाई साहब, हमारी बात मानो, मैं तो बहुत ही शरीफ मारवाड़ी हूँ, बहुत ही रेयर। 1-2 पीस ही बचे हमारे जैसे, हमारे को प्लीज। हाँ, पर आप डर क्यों रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो कल्चरल टैलेंट शो होता है भाई वो इस साल जनवरी में होने वाला है। काम बाबा? हाँ बा, लेकिन आप लोग हमसे इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि इन्हें शक है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मुझे भी शक हुआ था कि शायद आप लोग एलियंस हैं। अरे हम एलियंस नहीं है, हम तो बस एलियंस। शट अप एजेंट क्यू। हमें जो पता करना था हमने कर लिया है। लेट्स गो। थैंक यू। है ना? हाँ, ये लोग कौन थे? पता नहीं आंटी भावना, लेकिन
लेकिन इतना पता है कि कुछ अजीब चल रहा है। वो लोग किसी को ढूंढ रहे थे। हो, हमारी बात मानो, इन लोगों का घोटालों के साथ जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है। किसका? मैं कहा कुछ बोला, वो तो भावना भाभी बोली। आवाज? हाँ, मतलब वो कभी कभी बोलती है तो जेंट्स जैसी लगती है ना, तो वो लोग सीआईडी जैसे लग रहे थे, जिन्हें ये लोग एलियन समझ के डर रहे थे। हाँ? वो लोग भी एलियंस थे? ए, लंबे घोटाले, वो लोग भी मतलब ये भी एक एलियन है? भैया देखा देखा, तू चुप रहे। अरे मामा, आपने बता दिया? उसमें बताना क्या, हमें तो पहले से ही पता है। हाँ? तू और मेरी भैरवी दोनों एलियन ही तो हो। वो लोग एक सर वाले और तुम दोनों आधे आधे सर वाले। का बाबा? हाँ बा, तो बरोबर। लो, मान 2 मिनट आजू बाजू नहीं थी तो इन्होंने कसर पूरी कर दी। लेकिन है ना दीदी, अभी जो गए वो लोग किसी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स लग रहे थे। हमारी कॉलोनी के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे वो। हाँ, ये देख बा, मैंने चुपके से उनका ये वीडियो भी उतार लिया, ताकि अगर यही लोग एलियन निकले तो ये क्लिप में बेच सकता हूँ ना, मस्त पैसों में। ओ शीशी घोटाला, चलो आप भी देखो। हाँ, अरे हम एलियंस नहीं है, हम तो बस एलियंस। शट अप एजेंट क्यू। एजेंट एक्स। यस सर। वो खुफिया एजेंसी के एजेंट्स दिख रहे हैं। एजेंट क्यू पे आजमा के देखते हैं, उसके बाद ये तय करते हैं कि ये टैंक उन एलियंस को बंदी बनाने के लायक है या नहीं। और हाँ, हो सकता है कि जाने अनजाने कुछ इंसान उन एलियंस की मदद कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो वो हमारे लिए बाधा बन सकते हैं। जरूरत पड़ी तो उन्हें भी रास्ते से हटाना होगा। Are you clear? यस सर। के हुआ? पहचानते हो क्या इनको? ओ शीशी घोटाला, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? वो जरा घर की शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग। दुकान घर के अंदर है। हाँ? घर पे दुकान? हाँ? नहीं। कुछ भी घर पे, बाहर है दुकान। चलो भैया, पैसे भूल गए। पैसे भूल गए, नहीं चलो। हाँ, इसीलिए जा रही थी। अरे ओ शीशी घोटाला, अरे पर क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? अरे चलो। अरे सुनिए, घोटाला भाई, घोटाला भाई। बोले ना, इन पे शक होगा कि नहीं? अरे हेमंत, क्या कर रहे हैं आप लोग? यार क्या कर रहे हो तुम? ब्रीफकेस लेकर आओ, जल्दी जाओ। आपको वो मत करो, इधर खड़े रहो। ये लीजिए। ओ, अच्छा हटो। मैं अभी स्पेसशिप बाहर निकाल रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं अभी के अभी। क्या कर रहे हैं आप सर? ये भी तो हो सकता है जो लोग गाड़ी से आए थे वो खुफिया एजेंसी के ना हो। हाँ, अरे वो वही थे वर्षा, कमाल कर रही हो तुम। तुमने नाम सुना नहीं, उसने एजेंट क्यों बोला, आवाज भी बिल्कुल सेम थी। माना हमारी इंफॉर्मेशन टैब पर उनकी शक्लें क्लियर नहीं थी, लेकिन भद्रेश के मोबाइल पर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो भैया लॉजिकली हमें उन्हें पकड़कर उनका सामना करना चाहिए। हम भाग क्यों जाएं? वो हमें ढूंढने के लिए कॉलोनी वालों को हथियार बना सकते हैं। तुमने सुना नहीं क्या? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? और सोचो अगर ऐना को उठा लिया तो फिर मैं उसे बचाने के लिए वो पागल इंसानी कुत्ते का रूप ले लूंगा, या फिर मैं शांत हो जा शरद। यहां मैं उदाहरण दे रहा हूं और इसका शॉर्ट सर्किट शुरू हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे और एजेंट्स के लड़ाई के बीच अगर कॉलोनी वाले फंस गए ना तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जाओ वर्षा।
भैया बसंत कोई आने से पहले चलो। डंडी मारो। अरे मिस्टर घोटाला, दरवाजा खोलो मैन। मिस्टर घोटाला, सब ठीक तो है ही ना? हेलो, दरवाजा खोलो मैन। कुछ तो भी गड़बड़ है। अरे मिस्टर घोटाला, दरवाजा खोलो मैन। आवाज कैसा मैन? लगता है ये लोग कोई गड़बड़ में फंस गए। मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ। रोनी, वो एक मिनट रुको, एक मिनट। दरवाजा नहीं मिल रहा हमको। मतलब एक मिनट। ये कैसे है मैन घोटाला? नॉनसेंस। बचो। कीजिए बस। दरवाजा खोलो, जाओ। जाओ ना वहां से। जाओ। हटो। बैठ जाओ। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था मैन? ये हंस क्यों रहे हैं? क्या हो रहा है इनको? मिस्टर घोटाला, क्या बात है? हाँ, अब समझा। जब बदमाश बच्चा लोग वो ऑल नाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरा रात। हाँ वो है, लेकिन वो थोड़ा बेटर ऑप्शन दो ना। ये कुछ नया निकला मैन। सारा रात। हाँ, जैसे बदमाश बच्चा लोग सारा रात करके चुपचाप बैठ जाते हैं ना, वैसे तुम लोग काहे को चुपचाप बैठ गया मैन? सीरियसली? शरारत का सारा रात? वो लोग समझ गया मैन। ऐसा नहीं लगता है। तुम लोग समझ गया ना? चलो बैठते हैं। बैठे। मिस्टर घोटाला, ये जो अभी आवाज आ रहा था, वो क्या था? नहीं, ऐसा नहीं था। वो क्या है, हम पांचों हमारे वो गले ऐसे साफ कर रहे थे। इतना जोर से? 5 लोग हैं ना हम, तो एक साथ जब करते तो आवाज जोर से आती है। बताओ। तुम बताओ यहाँ पर हाँ? किस काम से आए तुम, रोनी? क्या करता है मैन? मैं वो अरे मैं भूल गया। हाँ नहीं, वो तुम लोग सूर्यनगर जाने वाले थे तो पूछने आए थे कब जा रहे हो। अभी। पूरा बोलो हेमंत। आधा बोल दिया। अभी पता नहीं। अभी पता नहीं। वो फ्लाइट की बुकिंग की है। फ्लाइट आएगी तो उड़ जाएंगे, क्योंकि प्लेन हमारा खुद का है ना। तुम्हारा अपना प्लेन है? हाँ, इस बैग में है। इसको तो बैग में? ये वाला? हाँ, ये वाला बैग बराबर। अच्छा है, मस्त है ना? इसमें ही बैठ के मंगलवार को तुम लोग सूर्यनगर निकल जाना, क्योंकि उसके पहले तुम लोग हमारे साथ पिकनिक के लिए आ रहा है। इमेजिका और एक्वा इमेजिका टिकट्स भी बुक हो गया है। नहीं रोनी, वो अंकल प्लीज।
अमन भैया से कब मिलूंगी? सच रोनी, जब एंजल और हेमंत साथ में खेलता है तब मेरे को ऐसा ही लगता है कि उन दोनों का जन्म जन्म का नाता है। नाता तो है, नाता तो आप सबसे है मैन। भले कितना भी घोटाला करते हैं तुम लोग, लेकिन दिल का अच्छा है मैन। तुम लोग को इमेजिका आना पड़ेगा। रोनी कंट्रोल। तुम लोग को इमेजिका आना पड़ेगा। मजा आ गया भाऊजी। चलो जी, सब तैयार? आओ जी। हाँ जी, चलो जी। इमजिका ते अक्का इमजिका। ओए नहीं, ओए मोंटे। ओ इमजिका और अक्का इमजिका जाएंगे परसों। आज करेंगे मुंबई दर्शन। आओ जी, मुझे तो मुंबई का चार मीनार देखना है पहले। ओए। हाँ। चार मीनार? हाँ? वो हैदराबाद से यहाँ शिफ्ट हो गया बेबे। कितना बोला है तूने? अरे टिट्टू, हैदराबाद में जो है ना, वो गेटवे ऑफ इंडिया। जी बाबूजी। हाँ। और शेरो जिसकी बात कर रही है, वो यहाँ मुंबई के समुद्र के पास वो चार मीनार है। हाँ जी, हाँ जी, वो ताजमहल के सामने वाला है। अच्छा जी, मतलब ताजमहल आगरा से यहाँ शिफ्ट हो गया है। और कितना बोला है तू? बोला देगा तू पगले। क्या है कि अरे बेटा क्या कर रहा है? कोई बात। हम सब में सबसे ज्यादा बोला ये है। देख बेटा, वो जो आगरे में जो है ना ताजमहल, वो सादा वाला है। जी बाबूजी। हाँ, वो जो नूरजहां ने बनाया था। हाँ, मीनू मुमताज की याद। हाँ, लेकिन उस ताजमहल में ना रहने नहीं देते, ये मुंबई वाले में रहने देते रात भर। अच्छा जी, मैंने सुना है कि वहाँ पे 20,000 रुपया लेते हैं एक कमरे का। 20,000? हाँ। तो क्या कमरा भी साथ में ले जा सकते हैं? काश मेरे पास इतने पैसे होते। मैं सच कह रहा हूं, ये इमजिका का एलिमिनेशन राउंड जीतने के बाद मैं अपने पूरे परिवार को एक रात के लिए ताजमहल के गेस्ट हाउसेस में रुकाऊंगा। बाबूजी की बड़ी याद आ रही है। बाबूजी, बाबूजी। जी क्या हुआ जी? मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, इसे अभी याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे, लेकिन वो बड़े याद आ रहे हैं मुझे। मुझे कोई नहीं। कल रात को ट्यूबलाइट्स देखकर मुझे मेरी भी माँ याद आ गई थी। वड्डी बेबे, ओ छिपकली जब बाहर निकली तब ना। बिल्कुल छिपकली की तरह ज़बान निकालती थी। और तेरा पियो तो चमगादड़, जब भी घर जाओ ऐसे उल्टे लटके रहते थे। हाँ जी। कितनी बार तो कैसे बाबूजी मेरी पगला, कैसे मेरी पगला जी, मिठाई खाइए। हाँ जी। ओ नई चप्पल ली आपने, वाह वाह, ऐसे कितनी बार। बस करो। ओ बस करो जी, बस करो वीर जी, पर जाए जी, और कितना रुलाओगे, और कितना रुलाओगे। बस बहुत हो लिया सैड्स, हाँ? अब अनसैड्स होते हैं और चलते हैं मुंबई दर्शन करने। आपको इमेजिका और एक्वा इमेजिका आना ही पड़ेगा। अरे चकुड़ी, पर वो नहीं बात नहीं, इसे नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। वो पर अरे आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी भीड़ में मेरा हाथ पकड़ के चलना, नहीं तो खो जाएगी। और मैंने तो सुना है कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अगर वहाँ पे आपका हाथ पकड़ने के लिए नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी बा? मेरी बाकरवड़ी, भैरू
तुम बाकात कैसे पकड़ सकती हो? देखो कितना दर्द हो रहा है, देखो। तुम्हें हाथ पकड़ना है ना, हाथ पकड़ना है ना, को पकड़ लेना। बाकी चिंता मत करो, बाकी सब मैं रह लूंगा घर पे। वैसे भी मैंने सुना है वाटर राइड के ऊपर तक जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। वाटर राइड पे जाने के लिए भी अभी तुझे लिफ्ट चाहिए? हाँ बाबा, इतना आलसीपन ठीक नहीं है। ना ना बात तू समझी नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो फटक करके चढ़ जाऊंगा। मैं तो बाकी पब्लिक के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, ये देख, ये देख, ये देख, बड़ी वाटर राइड है। अब ये बड़ी वाटर राइड में ऊपर से नीचे आते आते बीच रास्ते में अगर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया, पीछे कितना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। वहाँ देखो, वहाँ पे तो नदी भी है। मैं मैले कपड़े भी धो दूंगी, वो काम भी हो जाएगा। अरे ओ मेरी चक्रम बाड़ा, इतने हाई क्लास साफ सुथरे वाटर पार्क को गंदा करने नहीं जाना हमें। हाँ, मुझे तो आपके बगैर जाना ही नहीं है बा। वैसे बा, वो जो गोरेगांव मंदिर है ना, वहाँ के पुजारी साइड में वैद का काम करते हैं और एकदम हाई क्लास तेल देते हैं। उस तेल से फ्रैक्चर और दुख दर्द सब ठीक हो जाते हैं। मैं ऐना को साथ में लेके जाऊंगी। ऐना क्यों? बा, मितिश प्रीतिश के पापा ने कहा ना कि मुझे ऐना का हाथ पकड़ना पड़ेगा, तो भीड़ तो मंदिर में भी होती है ना बा, और लगे हाथ मैं आपके दर्द के लिए वहाँ पे 15 नारियल भी चढ़ा दूंगी। हाथ टूट नहीं गया है चकुड़ी, 5 से काम हो जाएगा। पर बाप, अच्छा न तेरा न मेरा, 10 नारियल तो बराबर। और रिक्शा, और रिक्शा, और रिक्शा, 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 ओए ओए रिक्शा। ले, मैं तो खाली जा रही थी। दूसरी, रिक्शा, 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 ओए रिक्शा। ओ भाई साहब, हमको वो जूह चौपाटी के समुंदर जाना है, पर मुझे तो बोरीवली जाना है। अच्छी बात है, तो हमको छोड़ना और फिर बोरीवली जाना है जी। आजा, बैठ। और लेकिन ओए पंचायत जी, तू रुका, तू आगे आगे रिक्शा आगे ले। जी, जूह चौपाटी समुंदर जाने का कितना लोगे? 2 मीटर से होगा उतना लूंगा। कपड़े नहीं खरीदने, 2 मीटर की सब से होगा वो बोलेगा। ओए, वो रास्ता जो होता है ना, वो मीटर से नहीं नापते, वो किलोमीटर से नापते हैं। अच्छा चल, 12 रुपए दे देंगे। चलो चलो। ना बेबे ना, तू कब तक गला फाड़ती रहेगी? अब तू आराम कर, मैं गला फाड़ जाऊं। ओ ये भी ठीक है। ओए, मेरे रिक्शे के शीशे में नारियल गिरे, मेरे बोबू पे छेद पड़े, और 2 मिनट में तुझे लाल सिग्नल मिले, तुझे 50 का जुट्टा ना मिले। भाई साहब, वाह 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 वाह। रास्ता रोके बीच में क्यों खड़े हो? चलो चलो, साइड में चलो। जाइए 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 जाइए। पुत्र, टिट्टू मैं सच कह रहा हूँ, तू बद्दुआ देने में ना बहुत आगे जाएगा। हैं मोंटे? हाँ जी। सुना तू? नहीं। आजा, चलो वहां बैठ जा। सर, ये है इमेजिका और एक्वा इमेजिका, ये इंडिया के टॉप। ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि ये इमेजिका है, यूं ही ये इंडिया के टॉप थीम पार्क्स नहीं कहलाते। तुम जो न्यूज़ लाई हो वो बताओ। सर, इमेजिका का एक स्पेशल राइड है, आई फॉर इंडिया। 26 जनवरी को इससे जुड़ा हुआ एक स्पेशल टैलेंट शो होने वाला है, जिसके लिए वो लोग देश भर से कलाकारों को बुला रहे हैं। कम टू द पॉइंट। और इन कलाकारों का सिलेक्शन परसों इमेजिका में ही होने वाला है। वहाँ के अथॉरिटीज कलाकारों का हुनर देख के ये तय करेंगे कि 26 जनवरी की परेड के लिए वो योग्य है या नहीं। हाँ तो सर, ये रही उन कलाकारों की लिस्ट। परसों एलिमिनेशन राउंड में ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सर, ये 5 पंजाबी वहाँ पे कुछ भांगड़ा डांस दिखाने वाले हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन? यस सर, भांगड़ा पंजाब का फोक डांस है, लोक नृत्य। वहाँ के खेतों में बैसाखी के दिन। एक मिनट, तुम्हारे पास कैंची है? नो सर। क्यों? मुझे इसकी जबान काटनी।
भांगड़ा को लेकर क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो तुम मुझे? सॉरी सर। सर भांगड़ा भांगड़ा तो एक बहाना लगता है। इमेजिका जाने के पीछे इनका असली मकसद तो कुछ और ही है। मकसद साफ है एजेंट एक्स। इमेजिका जैसे फेमस थीम पार्क में देश भर से लोग आते हैं और ये एलियंस वहां जाकर उन इंसानों को अपने वश में करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इन्हें मैं अपने वश में करके इनके सुपर पावर्स पर कब्जा पा लूंगा। इमेजिका जाने की तैयारी करो। एनी क्वेश्चंस? यस सर। नाइट्रो रोलर कोस्टर कितनी ऊंचाई से नीचे आती है? वो मैं तुम्हें उस रोलर कोस्टर में ऊपर ले जाके जब नीचे फेंकूंगा ना तो अपने आप पता चल जाएगा। ओके? यस सर। मैंने क्या बोला? पिंजरे के शेर की तरह इधर उधर क्यों हो रहा है? शेर का दिमाग शिकार पे निकला है। और किसकी गर्दन पकड़ने वाला है ये शेर का दिमाग? ये देखिए, ये एजेंट क्या बोल रहा है? लेकिन आप लोग हमसे इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि इन्हें शक है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मुझे भी शक हुआ था कि शायद आप लोग एलियंस हैं। अरे हम एलियंस नहीं है, हम तो बस एलियंस। शट अप एजेंट क्यू। हमें जो पता करना था हमने कर लिया है। लेट्स गो। नहीं, हम तो ऐसा बोल के ये तो रुक गया। इसे रोका गया है भैया। ये बोलने चाह रहा होगा कि हम एलियंस नहीं है, हम तो एलियंस को ढूंढने आए हैं। ये बात में दम तो है। हर बार की तरह। आईडी, अगर वो एलियंस को ढूंढने आए थे तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि हम तो कॉलोनी के कल्चर शो की पूछताछ करने आए? अगर आपको स्कूल में ना जाना हो तो आप ऐसा बोलते हो ना कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? बहाना। मतलब उन लोगों ने बहाना बनाया? यस। वो पक्का उस खुफिया एजेंसी के एजेंट थे जिनके हाथ में टूटी हुई स्पेसशिप के पुर्जे लगे हैं वो? यस। मतलब वो लोग घोटाला फैमिली को पकड़ने आए थे? यस। इस बार तो उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वो लोग फिर आएंगे। अरे बाप रे तो एजेंट बोलेंगे क्योंकि उनको खाली हाथ जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तू बचाएगा घोटाले फैमिली को उनके जाल में फंसने से? यस। देश, अचानक तो घोटाला फैमिली का वेल विशर क्यों बन गया? क्योंकि घोटाला फैमिली एलियंस है, ये तो मैं भी साबित करना चाहता हूँ। लेकिन उनको तकलीफ में डालने का मेरा कोई इरादा नहीं। हाँ, तेरा इरादा तो एलियंस को दुनिया के सामने लाकर भारत सरकार से अवार्ड जीतने का है ना? करेक्ट। और वो मैं करके रहूंगा। और रिक्शा नहीं मिल रही। Excuse me, are you from Punjab? Yes, from Chindada villages. We are comes to dances Bhangra and to eliminate. अंग्रेजी तो मोंटे। Actually मैं भी पंजाब से हूँ। ओ जी। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। यहाँ अपने पति के इलाज के लिए आई हूँ। ओह, क्या हुआ आपके हस्बैंड को? जी उन्हें कैंसर हुआ है। अरे रब्बा। और अर्जुन का ऑपरेशन भी है। और मैं हाँ भैया, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। भैया वो मेरा पर्स चोरी हो गया है, मैं किसी से पैसे उधार लेके आती हूँ। ओह जी बहन, कितने पैसे चाहिए आपको? अगर 300-400 रुपए की मदद हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खा के कहती हूँ। ओह जी ना 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 बहन, मुझे जो सुहाग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है उसकी निशानी का अगर वास्ता देना पड़े ना तो फिर लानत है हमारे पंजाबी होने पर। मुझे पता है। एक मिनट, मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, अब याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे। ओ जी कोई नहीं जी। जी वो पैसे। हाँ जी पैसे। जी पैसे 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 ये लीजिए।
फैसला मंगलसूत्र की कसम खाती है, हैं? जी खाई। भाई साहब, ये मंगलसूत्र जो है वो चोरी का है। चोरी था? और ये औरत कुंवारी है। ये लीजिए। देख पूर्णिमा, सुधर जा। मैं कब तक तुझे लॉकअप में डालकर तेरे बाप से तेरी जमानत करवाता रहूंगा। चल उठ यहाँ से। हाँ जाती हूँ। नहीं रुक जा। ओ जी भाई साहब, ये जो औरत गई है ना, एक नंबर की फरेबी है। भाई साहब, आप मुंबई में नए हो, ऐसी दुख भरी दास्तां कोई औरत सुनाए तो सुनकर किसी को पैसे मत देना। हाँ जी ना, समझ गए ना? जी ठीक है, चलता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी ओ जी कमाल है जी। हैं? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, मुझे दिन दहाड़े ठग रहे हैं, वो भी पति की बीमारी का बहाना बनाकर। ओ जी हमने अपना किसी का भरोसा नहीं करना। नहीं, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी ना, नहीं रखना ही नहीं है, पैसे वैसे तो अभी निकालनी ही नहीं है। ओए रिक्शे तो आ गई। रुक यार, रुक जा। जू चौपाटी समुंदर। हाँ। चलो जी, चलो। हेलो हेलो बोलो जी। हेलो जी। अरे मेरा मतलब इतने सारे लोग नहीं बैठ सकते भाई। आ सकते, हम बैठ के दिखा दे। यहाँ 3 से ज्यादा मना है। ओ जी, अरे हमारे गांव में तो 5 से कम मना है। और हम 5 को देखकर वो रिक्शा वाला खुद भी उतर जाता है ना? हाँ? ये तुम्हारा गांव नहीं है, गवार के। ओए क्या बोला तू? अब गवार होगा तेरा बाप। मैंने तुझे कितनी बारी समझाया है, क्या कर रही हो शेरो? ओ जी सारी जी। हाँ। अब गवार होगी तेरी माँ, तेरी बहन। वो मौसी चाची पुपी चलता है वो। अरे लेकिन किसी के ना बाबूजी के बारे में ना आ जाए। बाबूजी की कभी इंसल्ट्स नहीं करनी चाहिए। बाबूजी की हमेशा आउटसल्ट्स होती है। ओ जी गलती हो गई जी। हाँ, बाबूजी रिस्पेक्टिव होते हैं, इररिस्पेक्टिव नहीं होते। अब पासिंग मार्क्स कैसी है मेरे? ओ परफेक्ट जी, परफेक्ट। अरे जी काम करो भाई साहब, 2-2.5 रुपया ले लो ज्यादा। हाँ मिट्टी पा। हाँ चलो बैठ जाओ। ओए खोते! ओए तेरे बाल में जुए पड़ जाए, तेरी बीवी की मूंछें निकल आए। पापा, मुझे एक्वा इमेजिका के लिए प्लास्टिक का टायर चाहिए। हाँ बेटा, लिस्ट बनाई है, रुको सब अरे पर भैया लॉजिकली वहाँ सब कुछ मिलता है, कैप, टायर, लोड, सब कुछ। नहीं, लेकिन मुझे तो चाहिए। हाँ बेटा अभी रिक्शा चाहिए। हाँ? रिक्शा रोको। रिक्शा रिक्शा और रिक्शा। भाई साहब, हमें जू शॉपिंग सेंटर जाना है, तो 2 रिक्शा दिलवा देंगे प्लीज? पापा, हम ऐसे आगे पीछे बैठ के मैनेज कर लेंगे ना? नहीं तो नहीं है। बेटा ऐसे नहीं चलता, कुछ रूल्स होते हैं ना। रिक्शा में 3 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते, मना है कि नहीं? हाँ, लॉजिकली हम तीनों इस रिक्शा में बैठ जाते हैं। और भाई साहब, आप किसी जान पहचान वाले रिक्शा को बुला सकते हैं इन दोनों के लिए। क्या नाटक है ये? चलो रास्ता नापो। अभी ऐसा यहाँ से जुहू तक का रास्ता तो बहुत लंबा है, तो वैसे भी उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, पैसे तो आप मीटर के हिसाब से लेंगे ना? हाँ। देखिए अभी हम जल्दी में हैं, अगली बार जब फुर्सत होगी ना तब पक्का रास्ता नापेंगे। हाँ, हाँ, समझे ना? हाँ, नापेंगे ना? पागल, पूरे पागल। पापा, इनको भी पता चल गया। ओए रिक्शा! ओए रिक्शे! ओ आजा! ओए इधर! ओ जी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अंधा है क्या? मेरे बाबूजी को चोट पहुंचाकर तू उन पे ही रोक जा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल। जल्द। और फिर अटक गया। एक मिनट। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल की दाढ़ी में तिनका।
हाँ जी हाँ जी। शेरो रहने दे। नहीं नहीं अजीब, एक तो मेरा दिया हुआ तोहफा गिराया तूने गधे। ए मैडम, फाइंड योर लैंग्वेज। ओ पंजाबी। शेरो 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 रहने दे। अजी क्या समझता है ये? मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। लेफ्ट हैंड्स में। तो आप मुझे धमकी दे रहे हो? हैं? अच्छा धमकी क्या देनी है जी? करके दिखाऊंगी। अरे हाथ तो लगा के दिखाओ। ले लगा के आप क्या करेगा? तेरी तो अरे वो मेरा दिया हुआ तोहफा गिराया तूने। हाँ? अब मैं इस पर पैर गिराऊंगी। अब I'll see you. जाओ। Oh, you can seize us. You can seize us. देख लूंगा मैं। देख लो। जाने दो, मैं देखूंगा। और तेरी घड़ी उल्टे चले और तेरा सरसों दा साग घोड़ा खा जाए और तेरे गले से जनाना आवाज निकले। ओए शेरो तू शांत हो जा। ओ क्या हो गया है तुझे? अब सबसे पहले ना तू भगवान के सामने चल। मैं तुझे ना अपना दिमाग ठंड रखने की कसम दिलवाऊंगा। हाँ, वरना मेरा नाम बेबी सिंह नहीं। तू ठंड रख। हाँ। चश्मे तोड़ दिए उसने। कोई नहीं कोई नहीं। अब हाथ पकड़ के। नई स्टाइल है। ओ वीरी स्टाइल्स स्टाइल्स। चलो अरे हेमंत सुनो, इमेजिका और एक्वा इमेजिका भारत के सबसे बेहतरीन वाटर पार्क हैं। इंसान वहाँ पर किस तरह पेश आते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी अभी बाकी है। पापा, मैं एक्वा इमेजिका के वेव पूल में इस फ्लोट में जाऊंगा और ऐसे घूमूंगा। क्या किया तूने ये? हाँ हेमंत, सॉरी चाचा जी, आपके ग्लासेस टूट गए। जानबूझ के थोड़ी किए बेचारे ने। हाँ चाचा जी, फिर भी आपका नुकसान हुआ तो बताइए कितने पैसे हुए? अरे ऐसे तो 2-4 रोज फूटते हैं, फिक्र मत कीजिए, जाने दीजिए, अब जाइए। थैंक यू चाचा जी, और लॉजिकली सॉरी भी। हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात। जाइए जाइए, मैं कर लूंगा, जाइए। चल बेटा, संभालना, वो गिर जाएंगे चाचा पीछे।